दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में। दोस्तों यहूदी की बात करें तो वो हर चीज़ में आपको आगे ही देखने को मिल चले जाएंगे, हर फील्ड में, फिर चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या फिर स्पोर्ट हो, सबसे आगे आपको यहूदी ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के टाइम पे यहूदी की आबादी बस 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी आज तक जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसमें 40% तो अकेले यहूदी धर्म ने ही लिए हैं, लोगों ने ही लिए हैं। तो दोस्तों आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहूदी आखिर इतने आगे क्यों हैं। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक माँ ने अपने बेटे को 2 सिक्के दिए और कहा कि इसमें से एक सिक्का तू भगवान को दे देना, चढ़ा देना, और दूसरा सिक्का से अपना व्यापार कर लेना। जब वो दोनों सिक्कों को लेकर बाजार जाने लगा भगवान चढ़ाने, तभी वो गहरी खाई में गिर गया। खाई इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उससे में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल सिक्का। तब उस यहूदी लड़के ने कहा, हे भगवान, मैं तेरे हिस्से का सिक्का अंदर गिर गया है, इसे तू निकाल लेना। और एक एक निकल गया। इससे आप समझ सकते हो उसी कहानी से कि आखिर यहूदी कितने होशियार होते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट, लैरी पेज, सर्जी ब्रेन, मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि यहूदी धर्म से आते हैं। एक यहूदी हुआ कार्ल मार्क्स जिसने समाजवाद को जन्म दिया। दूसरा यहूदी हुआ सिगमंड फ्रॉइड जिसने मन के नए नए विचारों को उजागर किया। तीसरे यहूदी हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और चौथे यहूदी हुए जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना करी। दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे कि यहूदी धर्म हर जगह फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ईसाई धर्म इतना बड़ा होने के बावजूद भी आखिर यहूदी धर्म से पीछे क्यों है, आखिर क्या कारण है? दोस्तों आज की वीडियो हम आपको यही बताने वाले हैं, और ये भी कि आखिर यहूदी धर्म के लोग इतने अमीर क्यों होते हैं और उनके क्या कारण हैं, क्या उन कोई टक्कर नहीं दे सकता? तो वीडियो के अंदर जरूर बनिए के रखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहूदी धर्म का पहला सिद्धांत है धन को महत्व देना। दोस्तों यहूदी धर्म के लोग धन को हमेशा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाना चाहिए। यहूदी का बस ये मानना है कि गरीबी एक अभिशाप है। यही कारण है कि वो ज़्यादातर यहूदी आपको धन कमाते हुए मिल जाएंगे और आपको गरीब बहुत कम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों उनके धर्म में ये एक बात हमेशा रहती है कि वो जितना भी कमाते हैं उसके 10 से 20% कमाई गरीबों और ऐसे लोगों को दान करना जिनको पैसों की ज़रूरत है, और वो समाज में भी बढ़ चढ़ के दान करते हैं। यही कारण है कि जो यहूदी गरीब होते हैं उनको ये उठा देते हैं जिससे वो भी उन बराबर ही मार जाते हैं। यही कारण है कि यहूदी माँ को गरीब ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका धर्म के लोग ही उनका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। नंबर 2, यहूदी ने अभिशाप को वरदान बनाया है। दोस्तों आपको लगता होगा कि यहूदियों पे बस हिटलर ने ही अत्याचार करा और 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, उससे पहले यहूदी आराम से थे। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों मध्य युग से ही यूरोप में यहूदियों पे अत्याचार हो रहे थे। उस समय यहूदी यूरोप में कोई भी संपत्ति या फिर कोई ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे। दोस्तों उस समय यहूदियों को मुख्य बस्ती से दूर गंदी बस्तियों में रहने दिया करता था। उन्हें मुख्य बस्ती में नहीं आने दिया जाता था रहने के लिए। यूरोपियन यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे मध्य युग में। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम है द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस। इसमें सूदखोर व्यापारी जो होता है तो वो ज़्यादा सूद लेता है और लोगों को परेशान करता है, और जिसका नाम था सेलोन, जो कि एक यहूदी था। दोस्तों जिसका आप समझ सकते होंगे कि आखिर यूरोपियन यहूदियों को से कितनी ज़्यादा नफरत करते थे उस समय, लेकिन यहूदियों ने उस श्राप को ही वरदान बना दिया। यहूदी धर्म के लोग यूरोप में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उन्हें वहाँ पे व्यापार करना शुरू करा, और व्यापार के पैसों से बाद में उन्होंने अपनी एक खुद की बैंक खोल ली जो कि लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करती थी, जिससे यहूदी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
देखते देखते यहूदी लोग ईसाई लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। ईसाई धर्म के अनुसार ब्याज पे पैसा देना पाप है, वहीं यहूदियों ने ब्याज पे पैसा देकर ही तगड़ा धन कमाया। यहूदी तगड़े ब्याज पे लोगों को पैसे देते थे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा धन मिला। दोस्तों, यहूदियों ने दुनिया की पहली बैंक की स्थापना करी थी, जिससे वो पैसे का ट्रांजैक्शन किया करते थे, जिस कारण यहूदी बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, जिसे देखकर यूरोप के ईसाई उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गए थे। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में हारा कारण यहूदियों को मानता था, क्योंकि यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया। यही कारण था कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जान से मार दिया। यहूदी धर्म की सफलता का तीसरा राज है शिक्षा का महत्व। दोस्तों, यहूदी धर्म के लोग शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ उनके धर्म में शिक्षा को हद से ज़्यादा महत्व दिया जाता है अन्य धर्मों के मुकाबले। दोस्तों, जब एक रिपोर्ट आई 2016 में एजुकेशन के ऊपर कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी कौन सी है, तो उसमें यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी धर्म के लोग नाम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है, जिसमें हद से ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। और दोस्तों, हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में भी यहूदी ही सबसे आगे हैं। नंबर 4, सामाजिक सद्भावना। दोस्तों, आप यहूदियों का इतिहास खोल के देख लो, आपको पता चलेगा सदियों तक इनके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद इनकी सामाजिक सद्भावना और विचारधारा नहीं बदली। इनकी सोच हमेशा अच्छी ही रही है। दोस्तों, यहूदियों में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने पैसे कमाए, बल्कि ये बात ज़रूरी है कि आपने कितने पैसे समाज के लोगों और ज़रूरतमंद लोगों पे खर्च करें। यहूदी लोगों का मानना है कि अगर कोई गरीब यहूदी कोई अगर बिजनेस वगैरह कोई शुरू करता है, तो उसमें बाकी सारे यहूदी लोग उसकी मदद करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने और करने में, जिससे वो बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है। और अगर वो उस व्यापार वगैरह में नुकसान हो जाता है, फिर बर्बाद हो जाता है, तो यहूदी धर्म के जितने भी लोग हैं सारे मिलजुल कर उसकी मदद करते हैं उससे निकालने में, जिससे कि वो वापस अब सक्षम बन जाए। यही कारण है कि यहूदी लोग ज़्यादातर आपको बड़े व्यापार ही मिलेंगे, और अगर कोई यहूदी नुकसान कर भी लेता है तो उसके दूसरे यहूदी जो रहते हैं वो सब थोड़ा बहुत मदद करके उससे वापस अपनी स्थिति पर ले आते हैं। नंबर 5, बिजनेस एथिक्स। दोस्तों, यहूदी बिजनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदी धर्म में उन्हें हमेशा ये सिखाया जाता है कि उन्हें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और व्यापार में पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। बच्चों को पैसे की अहमियत उनके घरों में ही सिखाई दी जाती है। अगर किसी यहूदी का व्यापार का अच्छा नहीं चलता, तो वो इसका रोना अपने घर वालों के सामने नहीं रोता। कोई अमीर यहूदी अपने बच्चों का फिजूल खर्ची के लिए रोक लगाता है। उसे जानता है उसको अगर पैसे दिए तो ये पैसों का भी ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगा, इसलिए उसे लिमिट में पैसे दिया जाता है। और दोस्तों, यहूदी कभी अपने पैसे का शो नहीं करता दूसरे लोगों के सामने, वो पैसा अपने पास ही रखता है। वो अपने बिजनेस स्किल और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, जिससे कि उसका बिजनेस और तेज़ी से आगे बढ़े। कई यहूदी ऐसे रहते हैं जो अपने बच्चों को व्यापार वगैरह में हमेशा आगे रखने के लिए उनको 5 जार देते हैं, यानी 5 डिब्बे पैसों के इकट्ठा करने के लिए, और 5 पे एक एक लेबल चिपका देते हैं। पहले पे आता है फेस्टिवल, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा सेविंग, चौथा स्पेंडिंग और 5वां ऑफरिंग। यह 5 लेवल में उनको बचपन में दे दिए जाते हैं। यहूदी लोग अपने बच्चों को हर सप्ताह 10 रुपये देते हैं, जिसमें से वो 1-1 रुपया ऑफरिंग्स, फेस्टिवल और सेविंग में डालता है, और 2 रुपये इन्वेस्टिंग में डालता है, और बचे हुए 5 रुपये वो स्पेंडिंग में डालता है हर सप्ताह। ऑफरिंग वाला जाल वो हर सप्ताह खोलता है। ऑफरिंग में जो पैसे निकलते हैं
वो ज़रूरतमंद गरीब लोगों को वो दान करता है। इस तरह वो ऑफरिंग का सारे पैसा बस गरीबों में ही यूज़ करता है। सेविंग वाला जाल स्पेशल मौक़ों पे खोला जाता है। उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और बहुत लंबे समय तक इसको इकट्ठा ही किया जाता है सेविंग वाले पैसों को। और इन्वेस्टिंग वाला जाल वो बच्चे खोलते हैं और उसके बाद जो भी पैसे निकलते हैं वो उन पैसों को बाज़ार में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, बिजनेस वगैरह में। इस प्रकार यहूदी लोग अपने उनको बच्चों को बचपन से ये सारी सीख दे देते हैं पैसों के बारे में। और ये चीज़ें जो इन्हें बचपन में इनके माता पिता सिखा देते हैं, यह हमें बड़े होकर भी इनका पालन करते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा वो हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखते हैं और एक हिस्सा उनके लिए सेविंग रखते हैं, जो हमेशा सेविंग लाइफ टाइम चलती रहती है, जो उन्हें हमेशा ज़रूरत पड़ने पे काम आती है। और दोस्तों तीसरा हिस्सा होता है इन्वेस्टिंग, जो हमेशा वो इकट्ठा करते हैं और जब उनको लगता है यहाँ पे करना चाहिए तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और स्पेंडिंग के लिए भी अलग वो एक डब्बा रखते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं एक्सपेंस के लिए। जब उनका खर्चा होंगे तो बाकी वो 4 डब्बे को इस्तेमाल ना करते, वो जो खर्चे का एक डब्बा रहेगा हिस्सा उससे ही इस्तेमाल करें, बाकी उन 4 में कोई दिक्कत ना है। और आता है फेस्टिवल का, जो वो पैसा वो फेस्टिवल के लिए ही रखते हैं, जो बस फेस्टिवल में काम आता है और यह उनको हमेशा काम आता है लाइफ टाइम। बच्चों के में ये आ जाती है दिमाग में। तो नंबर 6 रिलेशन एंड नेटवर्किंग। दोस्तों यहूदी लोगों की बात करें तो हमेशा ही ये काम उनके लोगों के साथ ही करते हैं, या तो अपने जिन पे उनको लोगों को विश्वास हो, जिन पे भरोसा हो, जिनका पुराना रिकॉर्ड तो पूरा क्लियर हो, उनके साथ ही ये लोग व्यापार करना पसंद करते हैं। और ये नए लोगों पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते और ये अपने जो परिवार और रिश्तेदार वगैरह रहते हैं इनसे अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं। और यह हर हफ्ते में एक बार अपने रिश्तेदार वगैरह से एक बार मिलना ज़रूर करते हैं, जिससे कि उनके रिश्ते में दरार ना आए। और दोस्तों ये हमेशा ही दूसरे लोगों की मदद करते हैं और सब इनमें सभी समानता होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक साथ रखते हैं। जहाँ दूसरी कम्युनिटी में जो लोग अमीर हो जाते हैं वो गरीब लोगों से दूरी बना रखते हैं, ताकि वो उनसे पैसे वगैरह ना मांग ले, उनसे मदद ना मांग ले। इसलिए दूसरे कम्युनिटी के लोग छोटे लोगों से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन यहूदी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये भले कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, इनके जो परिवार या रिश्तेदार वगैरह जो होंगे वो उनसे कभी दूरी नहीं बनाते और उनको साथ लेके चलते हैं और उनको भी ग्रो करने में मदद करते हैं। इसीलिए वो भी हमेशा आगे ही रहते हैं। नंबर 7 लर्न फ्रॉम पास्ट। यहूदी लोग अब भूतकाल को कोसने की जगह उससे सीखते हैं कि आखिर हमने क्या गलतियाँ करी से उस समय, जिसे आज हम सुधार सकें। यही यहूदी लोग करते हैं। वो मुसीबत में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि किस तरह इस मुसीबत से आने से हम ये काम कर सकते हैं, और हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और अपनी गलतियाँ सुधारते हैं कि हमने क्या गलती करी थी जिससे हम ये पीछे रह गए, और उस गलती से सीखते हैं। ये इज़राइल चारों तरफ से अपने दुश्मनी देशों से घिरा हुआ है और वही दुश्मन देश उससे प्रेरित करते हैं तरक्की करने, मेहनत करने और ज़्यादा आगे बढ़ने में। क्योंकि इज़राइल को पता है कि जिस दिन वो कमज़ोर हुआ फ़िलिस्तीन, ईरान, इराक, ग्रीस और सीरिया जैसे बड़े बड़े देश उसे खा जाएंगे। इसीलिए इज़राइल ज़्यादा मेहनत करता है ताकि इन सबको टक्कर दे सके। यहूदी लोगों का यह मानना है कि फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी असफलता ही सफलता की चाबी है। यही कारण है कि जब भी यहूदी लोग असफल होते हैं वो हार नहीं मानते और हार मान के नहीं बैठते, बल्कि वो असफलता को ही सफलता की चाबी मानकर मेहनत करने लग जाते हैं। और जब तक मेहनत करते जब तक उनको सफलता हासिल नहीं हो जाती। इसीलिए यहूदी हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि वो कभी हार मानते सीखा नहीं, क्योंकि हज़ार सालों से वो हार कर नहीं जिए। इसलिए वो आज भी तैयार बैठे हैं करने के लिए। और दोस्तों इसीलिए आज यहूदी सबसे आगे हैं। फिर चाहे आप भले सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देख लो, या फिर स्पोर्ट देख लो, या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह में देख लो, आपको हर जगह यहूदी ही मिल जाएंगे।
और यहूदी पहले भी सबसे आगे थे और आज भी सबसे आगे हैं। दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे आखिर यहूदी इतने ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल क्यों होते हैं।